दोस्तों यस बैंक की बात करें तो स्टॉक को लेकर कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिनको इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं। यस बैंक ने क्रेडिट कार्ड को लेकर पॉलिसी में कुछ बदलाव किया है और साथ में आप देख सकते हो कि यस बैंक में म्यूचुअल फंड ने बहुत ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट किया है। सबसे जो बड़ी बात है कि पिछले कुछ समय से यस बैंक ने अपने बिजनेस में बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ हासिल की है और ये हमें हर बार रिजल्ट में देखने को मिलता है। जब भी हम रिजल्ट देखते हैं बहुत ही बेहतर रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इसकी प्राइस ज़्यादा नहीं बढ़ पाती है। इसके पीछे वजह है बहुत सारे ब्रोकरेज हाउस के द्वारा फैलाई जा रही बहुत सारी बातें, लगातार निगेटिव कमेंट्स किए जाते हैं और यस बैंक की सेहत को लेकर बहुत सारे सवाल उठाए जाते हैं और रिटेल इन्वेस्टर उसमें फंस जाते हैं। तो क्या इन सब बातों को साइड में करके हमें इस समय यस बैंक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जानने की कोशिश करेंगे। जो बड़ी डील हो रही है वो क्या इशारा करिए, क्या बड़े फंड हाउस चुपके चुपके यहाँ पे ज़बरदस्त खरीदारी कर रहे हैं, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर हम BSE सेंसेक्स की बात करें तो फ्राइडे को 72,831 के स्तर पे क्लोजिंग थी, जहाँ पे 190 पॉइंट की तेज़ी थी, यानी 0.26% अपर क्लोजिंग दी है BSE सेंसेक्स ने। तो ठीक तेज़ी थी, आप देख सकते हो बाज़ार में। और निफ्टी बैंक में अगर देखें तो तेज़ी काफ़ी अच्छी थी, वहाँ पर भी 46,863 के स्तर पे 178 पॉइंट की तेज़ी थी, यानी 0.38% की तेज़ी थी निफ्टी बैंक में। और निफ्टी प्राइवेट बैंक में भी काफ़ी अच्छी तेज़ी थी, 23,452 के स्तर पे 97 पॉइंट की तेज़ी थी, यानी 0.42% की तेज़ी थी निफ्टी प्राइवेट बैंक में। तो सभी बैंक इंडेक्स ने ठीक किया। लेकिन इसके बीच में जो सबसे बड़ी चौंकाने वाली खबर है FI पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से बाजार में जम के बिकवाली शुरू कर चुके और इसने बाजार के सेंटीमेंट को बिगाड़ा है। 20 मार्च को उन्होंने 2,599 करोड़ का अपना इन्वेस्टमेंट बेचा है। 21 मार्च को ये 1826 करोड़ के आसपास उनकी बिकवाली रही। और अगर हम बात करें 22 मार्च की तो 3,309 करोड़ का उन्होंने अपना माल बेच दिया है। और इस तरह से जो लगातार वो खरीदार बने हुए थे वो आंकड़ा नीचे आ गया। अब फिलहाल उनकी मार्च महीने की जो खरीदारी है वो मात्र 945 करोड़ पॉजिटिव रह गई है। तो क्लियरली आप समझ सकते फरवरी महीने में उन्होंने काफ़ी अच्छी खरीदारी की। मार्च में भी देख लो कि पिछले कुछ समय में इनकी गिरावट बनने लगी, उससे पहले इन्होंने जम के खरीदारी की थी मार्च के शुरुआत में, लेकिन अब वो बिकवाल बन गए, जिससे लग रहा है कि बाजार में थोड़ा सा करेक्शन आ सकता है। लेकिन बाजार को जो पूरा सपोर्ट मिल रहा है वो है DI की तरफ से। DI पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से जम के खरीदारी कर रहे हैं। अब आप देखिए तो कि 19 मार्च को उन्होंने 7,449 करोड़ का ज़बरदस्त निवेश किया, 20 मार्च को 2,667 करोड़ की खरीदारी की और 21 मार्च को 3,200 करोड़ की खरीदारी की। तो 22 मार्च को 3,764 करोड़ का उन्होंने नया इन्वेस्टमेंट किया है। ये बाजार के लिए काफ़ी अच्छी राहत भरी खबर है। अब यस बैंक की बात करें तो स्टॉक की शुरुआत 23.40 पर पॉजिटिव हुई, यानी बिल्कुल फ्लैट शुरुआत हुई लेकिन पॉजिटिव रही। 24.20 का इंट्राडे में हाई बना, लेकिन लो है वो 23.20 का, यानी एक ही दिन में कम से कम ₹1 का अप डाउन देखने को मिला। और अंत में क्लोजिंग 23.85 पर, जहाँ पे 1.92% की तेज़ी देखने को मिली। तो बाजार के मुकाबले निफ्टी बैंक के मुकाबले इसका प्रदर्शन अच्छा रहा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि पिछले कुछ समय की इसकी परफॉर्मेंस को देखें। 18 मार्च को स्टॉक 23.45 के आसपास था, जहाँ पे 1.5% की गिरावट हुई। 19 मार्च की बात करें तो 22.95 के आसपास स्टॉक आ गया, जहाँ पे 2.1% की फिर से गिरावट हुई। लेकिन 20 मार्च को स्टॉक 23.05 के आसपास, जहाँ पे 0.4% की तेज़ी देखने को मिली। 21 मार्च को ये तेज़ी बढ़ के 1.5% तक पहुंची और 23.40 पर स्टॉक आ गया। और 22 मार्च को देखें तो 23.90 के आसपास क्लोजिंग थी, जहाँ पे 2.1% की तेज़ी देखने को मिली। तो पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से यहाँ पे तेज़ी बननी शुरू हो चुकी है। अब इसके बीच में जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, अप्रैल 2024 के लिए अगर आप देखें तो अलग अलग बैंकों ने क्रेडिट कार्ड के लिए रूल्स में बदलाव कर दिया है, जिसमें SBI कार्ड, ICICI बैंक और एक्सिस बैंक, यस बैंक ने अपने क्रेडिट कार्ड होल्डर्स के लिए जो पॉलिसी में बदलाव कर दिया, रूल्स अब बदल दिए। तो अगर आप भी यस बैंक के कार्ड को इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना जरूरी है। तो यस बैंक ने 1 अप्रैल से अब जो नए नियम लागू हुए उसके हिसाब से जो क्रेडिट कार्ड होल्डर्स है उनको कम से कम 10,000 रुपीज़ का खर्च करना होगा इस क्वार्टर में।
तो वो एलिजिबल होंगे अगले क्वार्टर के लिए, जिसमें वो डोमेस्टिक लॉन्च का एक्सेस ले पाएंगे, यानी एयरपोर्ट पे उनको वो फैसिलिटीज़ मिल पाएगी सारी। तो उसके लिए उनको अब इस क्वार्टर में 10,000 रुपये का खर्च करना होगा अपने क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, तभी वो अगले क्वार्टर में उसके लिए एलिजिबल हो पाएंगे। तो ये अब रूल्स में बदलाव किया, इससे पहले ऐसी कोई संभावना नहीं थी, लेकिन छूट थी, लेकिन अब यहाँ पे 10,000 रुपये का मिनिमम आपको जो खर्च करना होगा, इससे ज़्यादा कर सकते हैं तो आपको अगला क्वार्टर में एंट्री मिल जाएगी और आप उस पूरी फैसिलिटीज़ को ले पाएंगे। तो ये एक बदलाव है और ये क्रेडिट कार्ड होल्डर को इससे थोड़ा सा नुकसान जरूर होगा, लेकिन इससे रेवेन्यू बढ़ सकता है बैंकों का, ये बैंकों के लिए अच्छी खबर है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि फरवरी महीना म्यूचुअल फंड ने जम के खरीदारी की यस बैंक में। कम से कम 25 नए म्यूचुअल फंड ने एंट्री कर लिया है यस बैंक के अंदर, यानी म्यूचुअल फंड की पसंद बना है यस बैंक। सिर्फ एक म्यूचुअल फंड ने अपनी होल्डिंग बेची है और ये बहुत बड़ी एक पॉजिटिव ट्रिगर है एक तरह से। तो जो लगातार जो बड़े बड़े फंड हाउस है जो सेल के टारगेट देते हैं, लेकिन दूसरी तरफ म्यूचुअल फंड है जो यहाँ पे जम के खरीदारी कर रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे म्यूचुअल फंड ने निवेश किया, लेकिन कुछ जो म्यूचुअल फंड है जिसमें निप्पॉन इंडिया निफ्टी ETF मिड कैप 150 ने 1,271 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। इसके अलावा निप्पॉन इंडिया निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड ने भी 1,142 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। एक मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड की बात करें तो 1,379 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। तो ये कुछ म्यूचुअल फंड है बड़े जिन्होंने काफ़ी ज़बरदस्त निवेश किया है और ये एक शुभ संकेत है। क्लियरली आप समझ सकते हो कि काफ़ी अच्छा निवेश हो रहा है म्यूचुअल फंड का। और अब 27 मार्च को कंपनी ने एक एनालिस्ट और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की मीटिंग भी बुलाई है बैंक की तरफ से, और नोमा फाइनेंशियल एडवाइजरी की तरफ से इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया गया है। ये मुंबई में मीटिंग होगी फिजिकल रूप से, और इसमें कुछ बड़े फैसले लिए जा सकते हैं, क्योंकि यस बैंक लगातार अपने NPA को भी कम कर रहे हैं और बिजनेस को पटरी पर लाने के लिए लगातार कोशिशें जारी है। कुछ बड़ी डील हुई है, उन डील की तरफ चलते हैं। तो सुबह 10:11 पर 23.80 की प्राइस से 21,26,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी हुई। फिर 10:12 पर 23.75 की प्राइस से 21,67,000 शेयरों की बिकवाली हुई। फिर 11:24 पर 23.50 की प्राइस से 16,40,000 शेयरों की एक खरीदारी और हुई। तो उसके बाद 1:45 पर 23.35 की प्राइस से 24,98,000 शेयरों की बिकवाली हुई। फिर 2:29 पर 23.45 की प्राइस से 22,13,000 शेयरों की एक बिकवाली हुई। फिर 2:52 पर 23.50 की प्राइस से 19,78,000 शेयरों की एक बड़ी बिकवाली और हुई। तो फिर 2:55 पर 23.90 की प्राइस से 21,85,000 शेयरों की फिर से शानदार खरीदारी हुई। फिर 3:06 पर 23.90 की प्राइस से 26,45,000 शेयरों की ज़बरदस्त खरीदारी हुई। तो 3:07 पे 23.95 की प्राइस से 26,64,000 शेयरों की खरीदारी और हुई। फिर 3:09 पर यहाँ पे देख सकते हो कि 24 की प्राइस से यहाँ पे 32,45,000 शेयरों की ज़बरदस्त खरीदारी हुई। तो कुल मिला के देख दो कि काफ़ी अच्छा प्रदर्शन हो रहा है, क्योंकि लगातार बड़े फंड हाउस खरीदारी भी करें। कुछ बिकवाली जरूर हो रही है क्योंकि बाजार के सेंटीमेंट थोड़े से दबाव में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ओवरऑल यहाँ पे इस लेवल पे खरीदारी का मौका बनता है। एक बार इसके सेल्स और प्रॉफिट के आंकड़े भी देख लेते हैं। तो पिछले 10 साल के हिसाब से सेल्स 11% पॉजिटिव था। 5 ईयर के हिसाब से देखें तो ये 2% पॉजिटिव था। 3 ईयर के हिसाब से -4% था, लेकिन इस TTM में ये 23% पॉजिटिव, यानी पिछले 10 साल में इस समय सेल्स सबसे शानदार है बैंक का। प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो 10 ईयर के हिसाब से -6% था। 5 ईयर के हिसाब से तो -30% था, लेकिन 3 ईयर के हिसाब से 27% पॉजिटिव था। इस TTM 14% पॉजिटिव था। तो देख सकते हो कि प्रॉफिट ग्रोथ भी काफ़ी अच्छा है। ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर यहाँ पे निवेश करने के बारे में मौका तलाश सकते हैं यस बैंक में। आने वाले समय यस बैंक अपनी पुरानी हाई यानी 400 के टारगेट को टच कर सकता है कुछ सालों के लिए, अगर इसको आपको होल्ड करके रखे तो। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़ा ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।